शीट नंबर 76 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रे एंटर्स अ ग्लास स्फेयर। एक रे ग्लास स्फेयर में एंटर करती है, √3 म्यू है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60 डिग्री। डायग्राम खुद बनाना है तो नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? स्फेयर के सेंटर से। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। फिर रे रिफ्रैक्ट होती है, सीधी जाती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधी जाके वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई वापस आ जाता है और सीधा चले जाता है। आपको बताना है कि इन दो रेज में एंगल क्या है। क्वेश्चन है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? तो रूल नंबर 1, पहले रिफ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कहां से पास करना है? सेंटर से। यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, कहां से पास करना है? सेंटर से। तो ये रे 60 डिग्री पे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर R1 है। फिर रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना रही है? R2। और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? I2। क्लियर है यहां तक? तो आपको निकालना है ये एंगल। एक काम करते हैं, देखो धीरे धीरे करेंगे, पहले R1 निकालते हैं। स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन 60, μ2 इंटू साइन ऑफ R1। तो सबसे पहले R1 निकाल लो। R1 कितना आ रहा है? 30। पहला रूल क्लियर। दूसरा, ये एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में ये जो साइड है और ये जो साइड है रेडियस है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो R1 R2 के इक्वल है। तो अगर ये 30 है तो ये R2 भी 30 है। R2 भी 30 आ गया। अगर R2 आ गया, स्नेल्स लॉ से I2 आ जाएगा। तो कैसे? √3 इंटू साइन ऑफ R2, 1 इंटू साइन ऑफ I2। फिर से एक बार स्नेल्स लॉ, √3 इंटू साइन ऑफ R2, 1 इंटू साइन ऑफ I2। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई? सॉल्व करके I2 की वैल्यू आ गई 60। अब इस क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ लगा के I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी थी? 30। तो अगर ये 30 तो ये एंगल भी कितना? 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30। अब अगर ये एंगल 30, अगर ये एंगल 30, अगर ये एंगल 60 और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बोलो इस केस में अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल कितना? 30, ये एंगल कितना? 60। तो बचा हुआ कितना? 180 माइनस 30 माइनस 60 आंसर। तो मेन बात है कि सबसे पहले स्नेल्स लॉ से R1 निकलेगा, फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ से I2 निकलेगा, और उसके बाद टोटल एंगल 180 में से दोनों एंगल को माइनस करके आंसर क्या आएगा? 90। क्या ये मेथड क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो रिफ्रैक्शन के रूल्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यह गिवन है कि एक फिश है और एक फ्लाई को देख रही है। तो फिश अप्रोच कर रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से फिश लेफ्ट की तरफ आ रही है और एक ऑब्जर्व करती है कि एक फ्लाई उड़ती हुई आ रही है। इसकी ऑब्जर्वेशन गलत होने वाली है। पानी में रह के हवा की चीजें तो गलत ही दिखेंगी। एक्चुअल में फ्लाई x डिस्टेंस पे है, इसको कितने डिस्टेंस पे दिखेगी? μx। तो कितने डिस्टेंस दूर दिखेगी? μx। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस केस में वो कह रहे हैं कि इसको ऐसा लगा कि फ्लाई इसकी तरफ आ रही है एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ना, एक तो फिश चल रही है, ऊपर से फ्लाई को भी, गलत फ्लाई को देख रही है, इसकी जगह इसको देख रही है, क्योंकि पानी में रह के फ्लाई आपको दूर दिखेगी। फिर ऊपर से ऑब्जर्वेशन है कि 8 की, इससे पूछा कि तेरे को चलती फिश को पूछा कि तेरे को फ्लाई क्या दिख रही है, यदि 8 की स्पीड से चल रही है। 8 में से 3 की स्पीड तो इसकी खुद की है, क्योंकि 8 की स्पीड से दिख रही है, 3 से तो खुद भागी जा रही है। तो एक्चुअल में तो फ्लाई की स्पीड 5 हुई ना, फ्लाई की स्पीड। और फ्लाई की कौन सी स्पीड 5 हुई? इस फ्लाई की, क्योंकि जिसको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये थोड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर इसकी खुद की स्पीड 3 है और इसको फ्लाई 8 के साथ दिखती है, तो इसकी स्पीड, जो गलत फ्लाई दिख रही है, इसकी स्पीड क्या लेनी पड़ेगी मुझे? 5। पर ये तो गलत फ्लाई है ना। गलत फ्लाई का मतलब कि डिस्टेंस x की जगह μ टाइम्स x। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं
तो मेरे पास क्या आएगी, म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ क्या आएगी, फ्लाई। मेरे कहने का मतलब ये देखो ऐसे कर लो, डिस्टेंस ऑफ फ्लाई कितना नजर आ रहा है, उससे म्यू टाइम्स एक्स। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास फ्लाई की स्पीड पता लग जाएगी। फ्लाई की स्पीड कितनी है, म्यू बाहर आ गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, क्योंकि dx बाई dt क्या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, क्योंकि अगर वो x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्चुअल वेलोसिटी फ्लाई की आएगी, और अगर इसको करोगे तो एपरेंट वेलोसिटी आएगी फ्लाई की। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि इसकी एपरेंट देखो, जैसे अगर मान लो एक्चुअल डिस्टेंस x है तो फ्लाई का डिस्टेंस क्या नजर आएगा, उससे म्यू टाइम्स x, ऐसे किया था हमने। तो ऐसे अगर एक्चुअल वेलोसिटी फ्लाई की इतनी है पर उसको क्या नजर आएगी, म्यू टाइम्स, ऐसे रिजल्ट शॉर्टकट लगा दो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt के आगे कॉमन क्या निकलेगा, म्यू, तो आंसर म्यू टाइम्स हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? शॉर्टकट रिजल्ट सिखा रहा हूं कि x डिस्टेंस म्यू x दिख रहा है, v वेलोसिटी म्यू इनटू v दिखती है। तो मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, इसकी खुद की स्पीड 3 है, इसको ये फ्लाई दिखती है कि चलती हुई फिश को दिखती है कि स्पीड कितनी है, 8 है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, 5 है। लेकिन इस फिश को ये दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है तो ये स्पीड क्या लिखनी पड़ेगी, म्यू टाइम वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। इसको म्यू टाइम दिखेगा सब कुछ, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई क्या दिखेगी, 5 को म्यू से क्या कर दें, डिवाइड, तो 5/म्यू आंसर है। तो म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4/3, 5 को 4/3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो इसकी पहले इसकी स्पीड निकाल लो, फिर इसकी स्पीड निकाल के इसको म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कर दो, एक्चुअल वेलोसिटी फ्लाई की वी फ्लाई है, पर इसको जो दिखेगा 5 वो म्यू इंटू वी फ्लाई दिखेगा, तो आंसर निकाल लेना, वी फ्लाई की वैल्यू आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है पुरानी सब्जेक्टिव शीट की, ये सब रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट मीन होमवर्क है, आपने करने हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, हम सब नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे 4-5 जो हमने आगे करने हैं बस। देखो इसके अंदर एक मैन मेड मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नेगेटिव है, ऐसा कभी सुना नहीं मैंने, म्यू भी कभी नेगेटिव होता है, म्यू नेगेटिव नहीं होता, पर कह रहा है जी म्यू नेगेटिव है। अगर मान लो म्यू नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है म्यू नेगेटिव को, कम से कम ये तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, म्यू तो पॉजिटिव, बात खत्म है। ये करेगा, ये पता है क्यों करेगा, सेम साइड पे आएगा। कैसे, साइड चेंज करनी पड़ेगी तभी म्यू नेगेटिव है। कैसे, म्यू साइन आई बाय साइन आर, साइन आर इज साइन बाय म्यू, म्यू अगर नेगेटिव है तो साइन आर नेगेटिव है, साइन आर नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव है। आर नेगेटिव का मतलब है कि एक लाइन कहां जाएगी, इधर आने की बजाय लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो आर नेगेटिव हो गया। तो ये ग्राफ है, वैसे ये आएगा नहीं म्यू नेगेटिव, मैंने आज तक क्वेश्चन देखा नहीं, पर एक बुक के अंदर था तो मैंने भी बना दिया, तो सफिशिएंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, इसे करेंगे। ऐसे आते हैं, मोनोक्रोमैटिक
लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, एंटर्स अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। पहले लाइट n1 मीडियम में एंटर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर n2 में करती है। आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है सेकेंड मीडियम में कितनी है। एक बात बताओ, अगर वेवलेंथ लैम्डा है और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, हमने एक शॉर्टकट रिजल्ट वेव ऑप्टिक्स में किया था कि लाइट जब किसी और मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू हो जाती है। याद आ रहा है? लैम्डा को म्यू से डिवाइड, सेम छोड़ो, इसे ऐसे करो। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ है, वो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंटर करती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? लैम्डा 1 लैम्डा बाई n1। उसी तरीके से अगर लाइट n2 मीडियम में एंटर करती है तो लैम्डा बाय n2, ये रही, इन्हें डिवाइड कर लो, लैम्डा 2 आंसर आ गया। आपको लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 2 आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना? तो शॉर्टकट लगाओ सीधा, लैम्डा बाय म्यू कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पहले मीडियम में एंटर करती है तो ये वेवलेंथ हो जाती है, दूसरे में एंटर करती है तो ये वेवलेंथ हो जाती है, इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ये रिपीट है, होमवर्क लिखो ऐसे, क्या हुआ है, इस टाइप की प्रॉब्लम की हुई है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज। ये क्वेश्चन देखें, मटेरियल का ये शेप दिया हुआ है, यू शेप्ड। लाइट इसमें एंटर करती है, रिफ्रैक्ट होके बाहर भी आ सकती है, लाइट जाती है, टीआईआर होती है, कह रहे टीआईआर हो गई, लाइट यहां आती है, टीआईआर हो गई, और लाइट ऐसे वापस आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लाइट ऐसे वापस आए तो इसके अंदर डी का मतलब इसकी विड्थ अपॉन आर का मतलब ये रेडियस, डी बाय आर की रेशियो क्या हो, ये बताएं क्या हो, किसकी, डी बाय आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ताकि लाइट ऐसे वापस आ जाए। इस डायग्राम में आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अगर ये इसका नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आपका अगर टी आई आर आपको करवाना है तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टी आई आर हो पाएगा। तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, दोनों तरफ साइन लगा दो, कोई फर्क नहीं है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/μ। म्यू आपको क्वेश्चन में 3/2 गिवन है, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या गया? 2/3। तो राइट हैंड साइड की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2/3। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा, इसमें साइन थीटा देखो क्या है? आर डिवाइडेड बाय ये कितना है? आर, और ये कितना है? स्मॉल डी। ये आर है और ये कितना है? स्मॉल डी। तो आर प्लस डी, देख रहे हो, साइन थीटा आर अपॉन आर प्लस डी, ज्योमेट्री। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है कि दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस डी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दें, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दें, साइन थीटा की जगह पुट कर दिया आर अपॉन आर प्लस डी, और क्रिटिकल एंगल की जगह पुट कर दिया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, डी बाई आर की रेशियो शुड बी लेस देन हाफ, तो मैक्सिमम और लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है? हाफ इज आंसर। तो एक बार साइन थीटा निकाल लिया, एक बार साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, फिर उनको साइमल्टेनियसली यूज कर लिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। रूल नंबर 1, थीटा ग्रेटर देन आई सी, साइन लगा दिया,
साइन लगा दिया, क्रिटिकल एंगल 1/μ और ये ज्योमेट्री से आंसर। तो ये साइन थीटा की वैल्यू ये रही और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ये रही, तो यहां से आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, तो कैसे सोचना है बात समझ में आती है, कैसे सोचना है इन टाइप के प्रॉब्लम्स को। जैसे क्वेश्चन नंबर ये करिए, प्रिज्म वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, प्रिज्म तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म के अंदर एक प्रिज्म है, म्यू की वैल्यू 1.5 है। आपको हर प्रिज्म में ऐसा डायग्राम दिया जाएगा, रे सीधी आ रही है, तो ज्योमेट्री आपको खुद बनानी है। रे सीधी आ रही है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा। कैसे? अगर ये थीटा गिवन है और ये 90 है, तो ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, ये रहा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना है? थीटा। और अगर ये नॉर्मल है और अगर ये थीटा है, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, और अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ क्या है? 90 माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा। तो अगर आप चाहते हैं कि TIR हो, तो साइन ऑफ ये 90 माइनस थीटा विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपका क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, आपको थीटा निकालना है। जब ए पार्ट TIR हो, वो कह रहे TIR तो हो जाए, थीटा बताओ क्या रखे कि TIR हो जाए। जब ये प्रिज्म को किस में रखा जा रहा है? एयर में। तो पहला पार्ट किस में चलेगा? एयर में, और 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दूसरी बार किस में चलेगा? वाटर में। तो जब एयर की बात हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 माइनस थीटा, और TIR होने के लिए 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं तुम्हें क्रिटिकल एंगल बता दूं तो सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब क्रिटिकल एंगल निकलता कैसे है? साइन थीटा 1/μ। अब म्यू किसका? ग्लास का। बाहर मीडियम क्या है? एयर। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि 1.5 है। ऐसे एंगल्स आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें अजीब करीब एंगल्स हैं। बस ये याद रखना कि इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 41.8। आपको निकालने को नहीं आएगा, बस बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू है 41.8। तो आप इस क्रिटिकल एंगल को यहां पुट कर दें 41.8, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? थीटा की। तो थीटा की वैल्यू आ गई एक आंसर। तो कैसे कंडीशन बनी समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तो वहां से थीटा निकाल लें। फिर साइन, यहां पे साइन थीटा से थीटा निकाल लें और थीटा सी को पुट करके थीटा निकाल लें। फिर से ये पार्ट करें। अगले पार्ट में प्रिज्म को किस में रखें? वाटर में। तो कुछ नहीं करना आपने, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल को क्या लिखेंगे? 1/μ। लेकिन म्यू किसका? ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको ब्रेक कर लें। आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इन वैल्यूज को पुट करके फिर से थीटा सी निकाल लें। इस थीटा सी को यहां पुट करके थीटा की वैल्यू निकाल लें। 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल चेंज हो रहा है। एक बार साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1/μ ग्लास है और एक बार 1/μ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है सबको कि कैसे करना है। हालांकि इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे अजीब से एंगल्स नहीं आते पेपर में, तो लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है इसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो प्रिज्म वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, नेक्स्ट वाला बस दैट्स इट, इसमें इतना ही करना है। तो